गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों को मेरी तरफ से प्यारा सा गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सिमरन टिप्स एंड ब्लॉग चैनल में, जहाँ मिलती है रोज की जिंदगी की यूजफुल बातें, पैसे बचाने के स्मार्ट तरीके और छोटी छोटी बिजनेस आइडिया जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, मेरे डेली रूटीन ब्लॉग के साथ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। जब कमाई कम हो जाए तो खर्चे कैसे करें, अपने घर खर्च के कैसे संभालें, अपने घर को कैसे मैनेज करें। अगर आप भी हर महीने पैसों की तंगी महसूस करती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। जब भी कमाई कम हो, सबसे पहले काम होता है अपने खर्च को समझना। एक सिंपल सी लिस्ट बनाइए या फिर किसी डायरी में आप नोट कीजिए कि आपका घर खर्च कितना है और आमदनी कितनी आती है। घर का किराया लिखे या फिर आपकी कोई ईएमआई होगी वो लिख लीजिए अगर आपका घर खुद का है। बिजली का बिल लिखिए, राशन आप एक महीने में कितने का राशन लाते हैं, बच्चों की स्कूल फीस, मोबाइल रिचार्ज, ट्रैवल खर्चे, छोटी छोटी डेली चीज़ें जो आप कभी कभी राशन के दौरान नहीं लाती, डेली में भी खर्च हो जाता है। जैसे 100 से 150 रुपया डेली भी हमारा निकल ही जाता है। तो लिस्ट बनाने से हमें पता चलता है कि कहाँ पैसे जा रहे हैं। जब चीज़ें लिखी होती हैं तो उन्हें कंट्रोल करना आसान होता है। जब खर्चे समझ में आ जाए तब एक वीकली या मंथली बजट बनाइए। जैसे टोटल कमाई कितनी है, मान लीजिए मेरे हस्बैंड की है जो 10,000 है, 10,000 रुपये, और किराया हम नहीं देते क्योंकि हमारा खुद का घर है। राशन हमारा 2500 रुपये में आता है। बिजली और पानी का बिल हम भरते हैं। बच्चों का खर्च 1200 रुपये मान लीजिए। बचा हुआ पैसे हैं जो 2500 रुपये, इससे यूज करके हम एक महीना में स्मार्टली निकाल लेती हूँ। एक लिमिट फिक्स करो और हर चीज़ के लिए। अगर राशन का 2500 रुपये है तो वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैश में खर्च करो तो ज़्यादा खर्च नहीं होता है। कैश में खर्च करो तो ज़्यादा कंट्रोल होता है। ऑनलाइन पेमेंट से कभी कभी पता नहीं चलता कि हमारी जेब में से पैसे कहाँ और कितने निकल गए। जो चीज़ें घर में ऑलरेडी हैं उनका यूज़ कीजिए। और सबसे ज़रूरी, अपने बच्चों को भी पैसे की वैल्यू करना सिखाएं। उन्हें समझाइए कि आप फिलहाल पैसे बचा रही हैं पर ये टेम्परेरी है। मार्केट जाने से पहले एक लिस्ट बनाइए। बिना लिस्ट के जाना मतलब एक्स्ट्रा पैसे उड़ाना या एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना। छोटी छोटी सेविंग से बड़े फायदे होते हैं। जैसे लोकल किराना से बल्क में सामान लेना सस्ते में पड़ता है। बिजली बचाने के लिए अननेसेसरी लाइट बंद करना। सेकंड हैंड चीज़ें लेना जैसे बुक्स, फर्नीचर, हर महीने थोड़ा पैसा अलग रखना। मान लीजिए आप 300 से 500 रुपये हर महीने बचा लेती हैं, जैसे कि मैं बचाती हूँ। मेरे घर में कभी कभी पैसों की परेशानी हो जाती है, तब मेरे जो पैसे सेविंग किए हुए होते हैं मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। ये छोटी छोटी बचत फ्यूचर में मदद करती है। इमरजेंसी में एक सेपरेट बचत का थोड़ा सा एनवेलप रखिए, उसमें इमरजेंसी के लिए पैसे जमा कीजिए। जब कमाई कम हो तो सिर्फ खर्चे नहीं, कमाई के ऑप्शन का भी कुछ सोचना चाहिए। आपको घर में कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। अगर आप अच्छी पढ़ी लिखी हैं तो आप बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा सकती हैं। आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, आप ट्यूशन टिफ़िन सर्विस भी आप कर सकती हैं। जैसे कि घर में रहकर ही आप अचार पापड़ बनाना, और है जो आप मेहंदी का काम आपको अच्छा लगता है तो आप मेहंदी अच्छे से लगा लेती हैं, तो मेहंदी लगाने का काम भी आप बड़े आसानी से घर से ही कर सकते हो।
तो मैं तो दोस्तों करती हूँ घर में ही सिलाई का काम, जिससे क्या है मैं 4 से 5,000 रुपए बड़ी आसानी से कमा लेती हूँ। मुझे स्टिचिंग का काम आता है तो मैं अपने घर में स्टिचिंग का ही काम करती हूँ। महिलाएं अगर चाहें तो छोटी-छोटी चीज़ों से ही मंथली में 2,000 से 5,000 कमा सकती हैं। आप मेरे चैनल पे छोटे बिजनेस आइडिया भी देख सकते हैं, सिंपल और घर से शुरू होने वाले। पैसे की तंगी हर किसी न किसी में कभी न कभी होती है, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने फैमिली का साथ कीजिए, एक दूसरे का सपोर्ट बनाए रखिए और दिन में थोड़ा वक्त अपने लिए ज़रूर निकालिए। तो बहनों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके घर में पैसों की तंगी है तो आप कोई ना कोई काम करके घर से शुरू कर सकती हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। खुश रहिए और ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का।